समस्त आचार्य संघ की। धर्म प्रेम बंधु, सुना आपने क्या जिनवानी सुनाया जा रहा है। जिन्होंने जीवन में जिनवानी को अपनाया है, उनकी वाणी सुनने से अपने जीवन में भी कुछ क्या होगा, शांति आएगी। महाराज ने नियंत्रण के बारे में चर्चा की। नियंत्रण के अभाव में सभी आत्माएं दुखी हैं, संसार में भटक रही हैं। जिन्होंने अपने आप को नियंत्रण किया वे आत्मस्थ हुए और 3 लोक के शिखर पर जा विराजमान हुए। तो नियंत्रण, हम दूसरों के नियंत्रण करने में लगे हैं। हाथी को अपने नियंत्रण करने के लिए अंकुश अपनाते हैं, घोड़े को अपने हाथ में लेने के लिए लगाम लगाते हैं, ऊंट को अपने हाथ में लेने के लिए नकील लगाते हैं, बैलों को अपने हाथ में रखने के लिए नाथने लगाते हैं। ये सब हम दूसरों पर नियंत्रण करना, अनुशासित करना चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं अनुशासित नहीं हैं। अनुशासित होना जरूरी है। यहाँ पर जिन शासन में बताया आत्मानुशासन, आत्मानुशासन को करना है। अपनी आत्मा को अनुशासित करना आत्मानुशासन है। हाँ, तो हम दूसरों को न करके अपने करें। दूसरों में करेंगे तो पर क्या होगा, हम असही में, हम कंट्रोल के बाहर हैं। दूसरों को तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप में ही नहीं कर पा रहे। हमारी जो आत्मा जो भटक रही है, क्यों भटक रही है? ये अनुशासन के अभाव में 3 लोक में भटक रही है, अशांति का अनुभव कर रहे हैं। क्यों? तो हम अनुशासित नहीं होना चाहते, दूसरों को अनुशासित करना चाहते हैं। इसलिए अनेक प्रकार के हम उपायों को अपना रहे हैं। लेकिन हमारे भगवान कहते हैं, हमारे भगवान किसी पर अनुशासित नहीं करना चाहते हैं। वही कहते हैं, उपदेश देते हैं, अनुशासित हो जाओ, आत्मानुशासन करो। हम अपने आप पर अनुशासित करें, अपने आत्मा पर शासन करें, दूसरों पर शासन नहीं करें। यही है, बस यही अज्ञानता है। दूसरों पर शासन करना ही असंयम कहलाता है। इसी के कारण अनेक प्रकार राग, द्वेष, मोह आदि उत्पन्न होते हैं और भटकना प्रारंभ होता है। तो हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाते, इसलिए हम दूसरों को, हम विषयों को प्राप्त करने के लिए हम दूसरों पर अनुशासित करते हैं, और हमारी इंद्रियां अनुशासित नहीं रह करके वे क्या करते हैं, हाँ, अनियंत्रित होकर के यथावत कार्य करते हैं, जिसके कारण वह आत्मा क्या हो रही है, भटक रही है। 1976 की बात कर रहा हूँ। प्रथम बार आचार्य महाराज इस बुंदेलखंड में चतुर्मास कर रहे थे। मैं भी उस वक्त क्षुल्लक की अवस्था में था। प्रथम बार क्षुल्लक अवस्था में चतुर्मास करने का सौभाग्य आचार्य के सानिध्य में था। और कुछ ज़्यादा कोई नहीं थे, हम लोग 2 ही जन थे, 2 या 3, महाराज 3 जन थे बस, और कोई नहीं थे। उस वक्त में चतुर्मास का स्थापन होने के बाद उस दिन उपवास था, तो मैं स्वाध्याय कर रहा था। स्वाध्याय के दौरान में एक श्लोक पढ़ने में आया। वो श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके पूरे भाव आपके सामने रख रहा हूँ। तो किस प्रकार संसार प्राणी किस प्रकार दौड़ धूप कर रहा है अनियंत्रण के, हाँ, नियंत्रण के अभाव में इंद्रियों के अधीन हो करके वह इस प्रकार कार्य कर रहा है। क्या उदाहरण दिया उस श्लोक में कि एक सर्प है, वो बहुत दिन से भूखा है, शिकार नहीं मिल पाई है, और उस शिकार के खोज में लगा है। पेट क्या नहीं कराता, अनियंत्रित है, नियंत्रित नहीं। पेट के नियंत्रण करने के लिए दौड़ धूप कर रहा है, भूख को शांत करने के लिए। करते करते बहुत दिन हो गए, फिर भी वह पुरुषार्थ करता रहा। एक दिन वहाँ जाता है, एक विशाल भयानक जंगल में प्रवेश करता है, और वहाँ जाता जाता एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के किनारे में एक मेंढक बैठा हुआ था। बस
उसको देखते ही वह प्रसन्न हो गया। क्यों प्रसन्न हो गया? इसलिए प्रसन्न हो गया, अब मेरी भूख शांत होगी, शिकार मिल जाएगा। और वह धीरे से पीछे से पहुंचता है। मेंढक का मुख तो उस तरफ था, ये पीछे से पहुंचा और पकड़ लिया और निकलना प्रारंभ करता है। विचित्रता की बात यह है, मेंढक भी कई दिनों से क्या था, भूखा था। अब बताओ, और वह ये जान नहीं पा रहा है कि मेरे लिए मैं ग्रास बन चुका हूँ, लेकिन वह फिर भी प्रयास कर रहा है मैं छोटी छोटी मछलियों को प्राप्त कर लूँ। क्या प्राप्त कर लेगा? करेगा? स्वयं जो ग्रास बन चुका है, क्या दूसरों को ग्रास बना सकता है? लेकिन इंद्रिय के अधीन, हाँ, शरीर के अधीन होने के कारण, अनियंत्रित होने के कारण वह प्रयास कर रहा है और पकड़ने के लिए, लेकिन खुद वह ग्रास बन चुका। कुछ क्षण के बाद वह पूरा निगल गया। बस इतना ही उदाहरण था। अब अपने ऊपर घटाना है क्या? उदाहरण के माध्यम से हम अपने जीवन को नियंत्रण करना है, समझना है और मार्ग को तय करना है। हमें क्या करना है, कैसा नियंत्रण करना है, किसको नियंत्रण करना है। तो इसी प्रकार संसारी प्राणी काल रूपी सर्प प्रति समय निगल रहा है, फिर भी यह प्राणी पंचेंद्र विषयों को प्राप्त करने के लिए दिन रात निमग्न है और इन किन प्रकार ने प्राप्त करने में लगा है। तो आज तक किसी को प्राप्त हुआ नहीं हुआ, फिर भी यह परिपाटी चलती रही है। इसी का नाम संसार है। और जिन्होंने इस रहस्य को समझा वह अवश्य इससे दूर हुआ। वो कब हुआ? नियंत्रण अर्थात संयम को धारण किया। जिन्होंने संयम को धारण किया तो वह कालजयी बन जाता है। कौन? संयमी। क्यों? काल किसी के अधीन है। काल उन्हीं को जो नियंत्रित नहीं, उन्हीं को वह नियंत्रित करने में लगा है। लेकिन जिन्होंने अपने आप को अनुशासित किया, आत्मानुशासन किया, तो वह काल भी डरने लगता है, यमदेव भी उसकी शरण में आ जाता है। कौन के? बस संयम बन जाता है। तो संयम को अपनाना है। तो अपनी इंद्रियां, अपना मन चिंत आदि अनियंत्रित है, इसलिए अनेक प्रकार के विकल तरंग उत्पन्न होते हैं और संसार में अनेक प्रकार के राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। किसके पीछे? अपने आप को नियंत्रण नहीं होने के कारण हम दूसरों के साथ राग द्वेष करते हैं। और जिन्होंने अपने आप को नियंत्रण किया कि राग द्वेष करने की जरूरत नहीं, इसलिए वो वीतरागी बन गए। बात क्या, हम राग द्वेष क्यों करते हैं? अरे क्या हम अनियंत्रित हैं, हम अपने को नहीं समझ रहे, हम अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चले जाते हैं तो राग द्वेष करना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने अपने रहस्य को समझ लिया, अपने आप को नियंत्रण किया, अपने आप को सही में बनाया, तो वह अवश्य क्या होगा? ये राग द्वेष मुक्त होगा, अवश्य होगा। क्यों? राग द्वेष का कारण क्या? पर पदार्थ को अपनाना पड़ता, अपनाएगा तो वो राग द्वेष का, राग द्वेष हो तो ये मिलेगा। तो इसी प्रकार काल को कंट्रोल, काल अपने आप में है, हम कंट्रोल में नहीं है। हम अपने में कंट्रोल हो जाए, राग अपने पीछे काल कुछ कर नहीं सकता। काल जयी आप बन सकते हैं, काल को जीतने की जरूरत नहीं। काल हम अपने को जीतेंगे, काल अपने आप जिछात हो जाएगा। काल अपने आप में पीछे नहीं पड़ा, काल सबके पीछे है। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ सिद्ध भगवान के साथ में काल है, वहाँ पर भी परिणमन कर रहा है, लेकिन वह परेशान नहीं कर रहा, वो अपने आप में है। वही काल अभी भी यहाँ मौजूद है। आपका काल पीछे नहीं पड़ा, काल की जो वो तो शुद्ध है, लेकिन हम अशुद्ध हैं, हम अपने आप को, वो उसका परिणमन कराना उसका धर्म है। लेकिन हम अपने धर्म को छोड़ चुके हैं, इसलिए हम कहते हैं कि काल हमारे पीछे पड़ा है। गलत। काल तो सब जगह है। काल पर मत तो काल लब्धि कोई चीज़ नहीं। काल तो शांत है, शुद्ध है, अनादि से और अनंत काल तक रहने वाला है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली। हमारे में तब्दीली आनी चाहिए, उसमें तब्दीली आने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने को समझे नहीं हैं, हम इतने स्वार्थी हैं, काल पर डाल रहे हैं। काल के कारण इस प्रकार ऐसी घड़ी आ गई। कौन सी घड़ी आ गई बताइए? इस वक्त क्या काल मौजूद है? कोई नरक जा रहा है, कोई स्वर्ग जा रहा है, कोई मोक्ष जा रहा है।
काल वही है। बताओ, काल भेज रहा है? हाँ, काल तो वही है, सब जगह वही है, तीन लोक में काल समान है। लेकिन हमारी प्रवृत्ति, हमारे विचार, हम अनुशासित नहीं होने के कारण हम नरक जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं और मोक्ष जा रहे हैं। जिन्होंने अपने आप को अनुशासित किया वह तो मोक्ष जाएगा, और जो नहीं किया ये तो रोज भटक रहा है, तीन लोग में भटक क्यों रहा है? बस इसलिए तो काल आपका साथ नहीं जा, काल तो अपने आप वो शुद्ध के साथ भी है, अशुद्ध शक्ति में सबके साथ है। 6 द्रव्य के साथ परिणमन करना उसका धर्म है, वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो। सिद्ध भगवान के साथ भी वह है, लेकिन क्या हो रहा वही का। लेकिन यही हमारा अज्ञानता है कि हम दूसरों पर आरोपित करते हैं, पंचम काल कोई चीज़ नहीं, चतुर्थ काल कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं। इस प्रकार के आत्माएं जन्मते, इसलिए नाम काल को हम लगा दिया कि पंचम काल, क्योंकि पंचम काल में आज मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, वहाँ पुरुषों का जन्म नहीं होता है, आदि आदि नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है यह पंचम काल। पंचम काल कोई चीज़ नहीं, काल तो शुद्ध है। आप तो पढ़ चुके हैं, कोई ग्रंथों में लिखा, भगवान ने बताया 4 द्रव्य शुद्ध है, 2 द्रव्य अशुद्ध है, बस। संसार 2 द्रव्य का है, जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। इसको हम समझे काल तो उदासीन है, उसी को कोई जरूरत नहीं। लेकिन काल लब्धि, अरे काल लब्धि कुछ चीज़ नहीं। आचार्य महाराज कहते हैं जिस वक्त फल की प्राप्ति काल लब्धि, पुरुषार्थ करते रहना हमारा कर्तव्य है। काल कोई ऐसा आपको ये नहीं करने वाला, क्या हस्तक्षेप नहीं कर सकता, सामान्य है। लेकिन हमने उसको हवा बना दिया, काल पंचम का फलाना फलाना। एक व्यक्ति ने, एक सज्जन ने आचार्य ज्ञान सागर से कहा, आचार्य महाराज आज पंचम काल है, हीन सनन है, ऐसा ऐसा, इसलिए हम धर्म कर नहीं पा रहे हैं। तो ज्ञान सागर ने कहा जो चतुर्थ काल में हलवा बनता तो वही पंचम काल में बन रहा है, इसमें क्यों अंतर नहीं आ रहा है? हाँ, चतुर्थ काल में जो हलवा बनता था वही हलवा आज भी बन रहा है, उसमें बनने में कोई अंतर ना आ रहा, वो धर्म पर क्यों आरोपित करते हो? इसको कहते हैं बहाना। हम बहाना बना रहे हैं, हमें यह अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, हमारा कर्म उदय चल रहा है, ये नहीं कोई नहीं चाहता, कर्म पर थोपना नहीं चाहता। हम कहते हैं पंचम काल, पंचम काल को है ही नहीं कोई चीज़, काल तो सब जगह एक ही है, शुद्ध है। लेकिन हम बहाना बनाते हैं और हम खिसकते हैं। ऐसा नहीं, हम अपने आप को कमजोरी महसूस नहीं करना चाहते दूसरों के कारण, नहीं। हम आज भी चतुर्थ काल की अनुभूति कर सकते हैं, करना चाहिए, कर रहे हैं। हाँ, कर रहे ही नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने भगवान की वाणी को अपने हृदयंगम किया, वो चतुर्थ काल पंचम काल ने सदा वो क्या है? आनंद ही आनंद है, सतयुग का ही अनुभव करता है। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी दोहा है, उस दोहे में लगा है, लेकिन उस दोहे को हम अच्छे ढंग से अपने में घटाना है। क्या? कच्चे में नीका लगे, कच्चे में नीका लगे, गदरे में बहुत मिठाई, एक फल ऐसा है मित्र पाके गए कड़वाए। एक ऐसा फल है जो लगता है वो कच्चे में बहुत अच्छा लगता है, और गदरा हो जाता है तो और मीठा हो जाता है, और पूरा पकता है तो कड़वा होता है। ऐसा कौन सा है फल है? कौन सा फल है बताओ? हम तो जो है इसको पढ़ा, अर्थ लगा लिया। लेकिन आप बताओ, अब तो बहुत पढ़े लिखे हो, हाँ, कॉलेज गए, हाँ, यूनिवर्सिटी गए, कई डिग्रियां पाए, तो ये इसका इस दोहे का अर्थ लगाओ। क्या है? जीवन, यह मनुष्य जीवन पर घटाया है। बचपना बहुत कच्चा है, मस्ती में है, खाना पीना मौजूद, हाँ, और जवानी आ गई, पंचेंद्र विषय में मग्न हो गया, वृद्धावस्था आ गई, कड़वी हो गई। लेकिन जो नियंत्रण कर लिया, आत्मा पर शासन किया, उसके जीवन में था आनंद ही आनंद, कड़वा हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन वृद्धावस्था बहुत खतरनाक। लेकिन क्यों?
उसका शरीर तो वृद्ध होने के बाद भी और अच्छा निखार निकलता है। किसका? जिन्होंने अपने जीवन में नियंत्रण किया है, संयम लिया, उसके लिए काल कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उसमें तो हो रहा है, कच्चे में निकाल गया, हाँ बचपन अच्छा है, और उस इसी पर बचपन से भी क्या गदरे से भी अच्छा अनुभव करता है। कौन? वृद्धावस्था। देखो कैसे दौड़ रहे हैं आचार्य महाराज। हाँ, 76 साल की उम्र हुई, अच्छे मस्त। हाँ, सब महाराज सब उनके शिष्य तो बैठ गए हैं सभी, और वे खुद जा रहे हैं। हाँ बताओ, एक काल ऐसा था, मैं जब भेज के आ रहा डोली में बैठे थे, बोलते हाँ रोना आ रहा था, और आज ऐसा लग रहा, आश्चर्य हो रहा, कैसी परिणति है। हाँ, ये भी परिणति देखो। हाँ, तो हम काल पर ना डालें, हम अपने आप को समझे, इसीलिए तो बताया जा रहा। यदि काल के अधीन होता तो उपदेश काय को देते भगवान भी? काय को देते उपदेश? नहीं देते। लेकिन ये काल तो उदाहरण निमित्त है। हाँ, इसलिए उदाहरण क्या दिया है काल का? जैसे कुमार का चक्र है, उसके नीचे कील है ना, अब कील जिस प्रकार काम कर रहा, उसी प्रकार काल यहाँ पर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। क्या कुछ कर रहा है क्या? हाँ, उसके बिना घूम नहीं सकता। क्या? ऊपर का चक्कर घूम नहीं सकता, लेकिन और कुछ खुद ही करा कि चलाओ, नहीं चलाओ तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलो, जरूरत नहीं। तो इसी प्रकार उदासीन रूप में काल है, काल पर मत थोपो। हम हमारी कमजोरी है, हम कमजोरी को दूर करें। वो दूर जो ही करता है जिन्होंने जिनवानी जो अनुशासित, हाँ आत्मानुशासन को स्वीकार करता है, तो उसके लिए कोई चतुर्थ काल है, न पंचम काल है, न वृद्धावस्था है, न धीना है, न दीना, कुछ नहीं, वही है। देखिए पंचम आज जो भी मूलाचार है वही चतुर्थ काल में था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई अंतर नहीं आया। ऐसा थोड़ी कि बदलाव आ गई, यहाँ संविधान में बदलाव नहीं आए, ज्यों का त्यों आबाल वृद्ध बालक भी क्यों ना संयम ले, ये वृद्ध भी क्यों ले, रोगी क्यों ले, उसको तो पालन करना है, यही नियमावली है। तो ये शरीर का पराधीन है, तो हम अपने आप पर नियंत्रित हैं, तो हमारी रुचि है, हमारा आस्था है, और हम अपनी पोशाक करते तो अवश्य काल कोई चीज़ नहीं है, बात की बहाना है। इसलिए हम अपने जीवन को कितनी बार ये मिला, सतयुग में भी कलयुग का काम किया। हाँ, कई बार चतुर्थकाल मिल चुका, क्यों? अनादि से आत्मा आ रही है, चतुर्थकाल कोई चीज़ नहीं है। चतुर्थकाल विदेश क्षेत्र में कितनी बार जन्म किए है, अभी चतुर्थकाल देखिए विदेश क्षेत्र में भगवान मौजूद है, फिर भी वहाँ पर सब तो नरक जा रहे हैं। कौन भेज रहा है वहाँ पर? काल भेज रहा है। अपनी प्रवृत्ति, अपनी विचार, अपनी धारणा, यही अपने लिए दुख का कारण भी और सुख का कारण है। इसलिए उंगली दूसरों पर न उठाओ, अपने पर देखो। हम एक तरह कर रहे हैं तो हम कितनी तिकनी चौगुने हैं, हम ये लगाओ उंगली जिस पर लगा रहे हैं, तो कोई पूछो हम ये लगा रहे हैं हमारे जीवन में तो नहीं है। वो पूछता है, एक उंगली पूछती है तो उंगली दूसरे पर तुम कितनी, तुम्हारे में तो नहीं है, तुम्हारे परिवार में तो नहीं है, तुम में तो नहीं है, नहीं है तो कोई मतलब कि उंगली क्यों उठा रहे हो? इसलिए हम अपने को देखें, बस पर को मत देखो, पर को देखोगे गड़बड़ होगा। इसलिए दृष्टि नासा पे धरे। हाँ, भगवान अब चल नहीं रहे, फिर नहीं रहे, बैठ गए, अब कोई चल करके हमें कुछ प्राप्त नहीं करना है, शांत हो गए। हाँ, हाथ भी नहीं चल रहे, उस हाथ के द्वारा भी हम कोई कार्य करना नहीं चाहते, सब शांत हो गए। हाँ, और कुछ सुनना भी नहीं चाहते, अब सुन करके कुछ हमें सिद्ध नहीं करना है, बस अब देखना भी नहीं है, देख करके कुछ प्राप्त नहीं करना। इसलिए नासाग्र हो गए, अपने में हो गए। आपको क्या देखना? आज तक हमने अपने आप को देखा नहीं, अब हम अपने आप को देख रहे हैं, अब बस इससे ऊंची चीज़ कोई आरण है ही नहीं। मैं अभी तक अपने आप को देख नहीं पाया, अपने आप को जान नहीं पाया, इसलिए पर को देखता रहा, इसलिए दृष्टि मेरी पर की ओर रही। अब मैं अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना, अपने को समझा, इसलिए अब दृष्टि बाहर नहीं अंतर्दृष्टि हो गई।
बस अभी तक मैंने पहचान, और ऐसी अमूल्य सुंदर चीज़ है वो अपने आप को नहीं समझा। अब काय की ज़रूरत है, सब असुंदर असुंदर है, अब सुंदर कोई चीज़ नहीं है। ये मोह के कारण सुंदर लग रहा है नहीं है, केवल चमड़ी है तब तो दिख रही है, निकाल के देख लो क्या है। हाँ, लेकिन आत्मा ऐसी नहीं है। इसीलिए हम अपने आप को देख नहीं पाए, इसलिए इच्छाएं हो रही हैं, अनेक प्रकार प्राप्त करेंगे। जिन्होंने अपने आप को जाना, अपने आप को देखा, बस अब कुछ प्राप्त करने की इच्छाएं समाप्त हुई। इच्छा क्यों हो नहीं रहे? अब इससे बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं संसार में कुछ भी नहीं इससे बढ़ करके। बस दृष्टि अपने आप में आ गई। लेकिन हम दृष्टि चाहते हैं, हम दूसरों की दृष्टि में आना चाहते हैं। हाँ, दूसरों की दृष्टि में क्या आना चाहते हो? दृष्टि आओगे वही राग द्वेष पैदा होगा। लेकिन अपने आप दृष्टि में आ गए, हमें आप में आने पा रहे हैं, वो लाना है। वो लाने के लिए अनुशासित होना जरूरी है। हमारी दृष्टि बही दृष्टि हुई है, सम्यक दृष्टि होगी तो वह सही में होगा। बस किसी प्रकार की चाह समाप्त हो गई। चाह के कारण इस प्रकार हो गए। क्यों चाहे? इसलिए कि हम अपने आप को नहीं पहचाना, अपने आप को जाना नहीं, इसलिए हो रहा है। जिस दिन अपने आप को जाना, अपने को समझा, तो वह सब चाह समाप्त, बस दृष्टि कंट्रोल में आ गई, नियंत्रित हो गई और कुछ नहीं। फिर दृष्टि को फिर किसी प्रकार की नज़र नहीं लगेगी। फिर नज़र क्यों लग रही? नज़र बहिर्दृष्टि हुई इसलिए नज़र लग रही है। भगवान के पर नज़र नहीं लग सकती। क्यों? उनके नज़र अपने आप में आ गई है, दूसरे की दृष्टि नहीं है। वह बहिर्दृष्टि होती तब नज़र लगती है। नज़र का क्यों आता? इसलिए हम नज़र लगते तो, और हमने पूर्व में ऐसी कोशिश की, अच्छा सुंदर शरीर प्राप्त किया, लेकिन दुनिया की देख रहे नज़र लग रहे, उसका नज़र ऐसे लग रहे बीमार हो पड़ रहा। क्या मतलब हुआ? हाँ, बीमार पड़ रहा है, सहन कर नहीं पा रहा। हाँ, ऐसी नज़र बना लो, अपने आप के नज़र में आ जाए तो दूसरे की नज़र नहीं लग सकेगी। नज़र में आओ तो क्या पर पदार्थ की दृष्टि में आओगे तो ये हो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा लगई, बस नज़र लग रही। वो याद आ गया मुझे संस्मरण में, मन में 69 की बात है। मैं घर में था, आचार्य के दर्शन के लिए आया था अजमेर में परिवार के साथ। एक दिन घूमने निकले थे, कहाँ? अजमेर शहर में। शाम को कुछ जूते चप्पल खरीदना था तो निकले थे सब। अब देखिए तो रात में जो है, शाम को अच्छी दुकान सजे हुए थे, लाइटिंग थी, सब कुछ था, बढ़िया था। वो जूते की दुकान भी लगी थी सबको। और जूते की दुकान में भी नज़र लग रहे थे, उसमें भी नींबू और क्या मिर्ची लगी। और जूतों को भी नज़र लग रहे हैं। बताओ, दक्षिण में जो है नज़र उतारते जूतों से और उसी को जूतों लग लेंगे। बताओ कितने खतरनाक क्या है, नज़र है। बताओ, जूते पहने हैं, वो नीचे उतारे और वो अच्छी चीज़ नहीं, और उसको भी नज़र लग रही। कितना बद नज़र है हम लोगों की। बताओ, कोई ध्यान दे रहे? बताओ क्या नज़र है ये? हाँ, देखिए, छेने के द्वारा मूर्ति बन जाती है। हाँ, और नज़र लगती तो टूट जाती है। बताओ, ऐसी पहनी अपनी नज़र है, वह नज़र लगती मूर्ति टूट देती है। और जो कि छेने के द्वारा मूर्ति बनी है और वह मूर्ति बनाएगी, कितनी पहनी होती है, लेकिन उससे बढ़ती है। लेकिन इतनी पहनी ये नज़र वो तोड़ती है, बनी बनाई तोड़ती है। कितनी इस प्रकार नहीं, यही नज़र हमें इतनी खतरनाक है, भव में वह परेशान करती है। इस भाव में नहीं, अन्य भावों में भी आकर के नज़र में लगाती है और ऐसी परेशान करती। यही नज़र हमारी बनी है। क्यों बनी है? बस अपने आप को नहीं देख पाए, अपने आप को नहीं पाए, पर की ओर दृष्टि गई, इसलिए नज़र हमारी, इसलिए नज़र अंदर करना मुश्किल हो रहा है। हाँ, जिन्होंने नज़र अंदर कर ली उनके लिए प्रणाम करता हूँ। क्यों? वह ही है संयम।
सही में ही नज़रअंदाज करता है, बाकी कोई नहीं कर पा रहा है कि नज़र के आधार में हमारी नज़र हमारे लग रही है। क्यों? बस हम नज़र को समझे नहीं, हमारी नज़र बहिर गई है, इसलिए ऐसी हो रही है। ऐसी नज़र को हम अपने आप को अनुशासित करेंगे तो उस नज़र के लिए हम प्रणाम करते हैं, जो कि भगवान बने, इसीलिए बने अपने नज़र को अपने आप में लाए, इसलिए दृष्टि नासा पे रहे। आचार्य महाराज कहे दृष्टि नासा, न आशा पे नहीं, दृष्टि आशा में नहीं है, दृष्टि नाशा पे, इसलिए वे भगवान बन गए। इसलिए हम अपने आप को नज़र को नियत करेंगे तो हमारा जीवन में पावन पवित्र बनेगा। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने पावंद मानस ममासुदे।